और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा के ताबड़तोड़ दौरे आज बीकानेर, गुरुग्राम और दिल्ली के दौरे पर सीएम बीकानेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम और इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। जमालपुर, गुरुग्राम में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिल्ली में बीकानेर हाउस में राजस्थान राजीविका मेला का भी उद्घाटन करेंगे। तो कल से क्योंकि राजस्थान दिवस के चलते मनाए जाने वाले कार्यक्रमों की उत्सवों की शुरुआत हो गई है और इसी कड़ी में लगातार सीएम भजनलाल शर्मा के भी एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं। 25 मार्च से 31 मार्च तक 7 दिवसीय कार्यक्रम प्रदेश भर में मनाए जाएंगे। अलग अलग जिलों में कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कल बाड़मेर में कार्यक्रम था बड़ा और आज बीकानेर में कार्यक्रम है। उसके बाद दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी का झुंझुनू दौरा। दोपहर 12 बजे नवलगढ़ के कैमरी की ढाणी खिरोड़ में मूर्ति का अनावरण करेंगी। अमर शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है, जहां शिरकत करेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। शहीद हवलदार रामजीलाल कटेवा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम और डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंचेंगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का बीकानेर दौरा। हरिभाऊ बागड़े नाल एयरपोर्ट पहुंचे। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल ने स्वागत किया। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तमाम प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों ने राज्यपाल की अगवानी की। तो जैसे ही नाल एयरपोर्ट पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उनकी अगवानी की तमाम अधिकारियों ने। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का आज डिनर है। दिल्ली में अपने आवास पर प्रभारी रंधावा डिनर देंगे। राजस्थान के सांसदों को प्रभारी रंधावा ने डिनर पर बुलाया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ डोटासरा भी डिनर में मौजूद रहेंगे। एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट का लंदन दौरा। कांग्रेस सेवा दल से जुड़े जोधपुर निवासी राजेश सारस्वत के पुत्र राहुल सारस्वत ने लंदन में पायलट से मुलाकात की है। राहुल लंदन में अध्ययनरत हैं। कांग्रेस सेवा दल से जुड़े जोधपुर निवासी राजेश सारस्वत के पुत्र राहुल सारस्वत ने लंदन में पायलट से मुलाकात की है। राहुल लंदन में अध्ययनरत हैं और इसी दौरान ये मुलाकात उनकी सचिन पायलट से। लंदन में सचिन पायलट से राहुल सारस्वत ने मुलाकात की। राजस्थान स्टेट ओपन की परीक्षाएं 21 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं, जो 16 मई तक चलेंगी। ओपन स्कूल इस बार परीक्षाएं 2 महीने पहले करवाने जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अन्य संस्थाओं में प्रवेश मिल सके। इस बार कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में कुल 1,03,004 विद्यार्थी शामिल होंगे और परीक्षा में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। उड़न दस्तों का गठन कर दिया गया है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर औचक निरीक्षण करेंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र ओपन स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे और साथ ही परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा, जिससे डमी कैंडिडेट पर लगाम लगाई जा सकेगी। परीक्षाओं में हम सबसे पहले तो प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो।
हमारे राज्य स्तरीय उड़न दस्ते रहेंगे और पिछले वर्ष की बात इस बार भी हम सभी उड़न दस्तों को अलग अलग स्थानों पर भेजेंगे। लगातार पर्यवेक्षण होगा। जिला शिक्षा अधिकारी और सीडीओ के माध्यम से भी हमारी फ्लाइंग्स रहेंगी। ऑब्जर्वर भी हम लगाएंगे और साथ ही जो पेपर जिस दिन ऐसा लगता है कि इस पेपर में नकल हो सकती है तो उसके लिए हम विशेष रूप से अलग से व्यवस्थाएं करेंगे और हमारे यहाँ की टीम को भेजेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजस्थान कोचिंग संस्थान विधेयक 2025 का स्वागत किया है। एबीवीपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र लोधा ने साथ ही इसमें कुछ बिंदुओं पर बदलाव की आवश्यकता बताते हुए मुख्यमंत्री से कुछ बिंदु पर बदलाव की मांग की है। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 के अनछुए पहलू या कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार को और अधिक कार्य कर इस विधेयक को कठोर किया जाए। सबसे पहले तो ये राजस्थान कोचिंग संस्थान नियंत्रण विनियम विधेयक 2025 का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है। यह विधेयक विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करेगा। इस विधेयक के माध्यम से कोचिंग संस्थानों को मानकीकृत एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। इस विधेयक के माध्यम से शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगेगी। इस विधेयक के माध्यम से छात्रों के मानसिक और स्वास्थ्य करियर मार्गदर्शन की व्यवस्था खड़ी होगी। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने लंबे समय से परिसर चलो अभियानों के माध्यम से कोचिंग संस्थानों की स्थितियों को सुधारने के लिए संघर्ष किया है, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए हैं। जब ये विधेयक आता है तो अभावित इसका स्वागत करती है, लेकिन इस विधेयक के अंदर कई सारे अनछुए पहलू हैं जिनको भी सरकार को छूना चाहिए था। जैसे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने का जो समय है वो 3 घंटे इनको रखना चाहिए था। शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक के संदर्भ में राज्य स्तरीय फीस नियंत्रण बोर्ड का गठन इस राज्य सरकार को करना चाहिए। भ्रामक लुभावने प्रचार प्रसार पर के नियंत्रण के लिए, प्रतिबंध के लिए कोई विशेष इसके 12 के अंता में वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों का पुलिस ने मुंडाकर कस्बे के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं बदमाशों ने घर में घुसकर पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। आरोपियों ने 10 लाख का कर्जा चुकाने के लिए घटना को अंजाम दिया था। 24/3 को रात्रि 2 बजे के समकक्ष रामेश्वर मालव के घर पे आदिल और आशिक 2 बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे। चोरी की नीयत से उसके घर पे घुसे थे। सूचना मिलने पर हम वहाँ पहुँचे। मौके से दोनों को डिटेन कर लिया गया है। ये दोनों चोरी की नीयत से घुसे थे और चूँकि ये लूडो और इस टाइप के स्मैक पीने के, गांजा पीने के आदी थे, तो इस कारण से इन्होंने पैसे की जरूरत थी। आदिल है जो गुमानपुरा का स्ट्रीट सीटर है, इसका भाई भी हार्डकोर है, वहाँ का गुमानपुरा थाने का, और लूट डकैती के इस टाइप के मुकदमे हैं। ये काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा था इसके चाचा के पास, और इन दोनों ने मिलकर ये वारदात की है। और इनके लूडो खेलने के इनके आदी थे, ये पैसे की जरूरत थी, इसलिए चोरी करने से। बालोतरा की HRRL रिफाइनरी में तेंदुए के दिखने के बाद दहशत का माहौल है। रिफाइनरी निर्माण साइट पर एल रैक के पास कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इस बीच अचानक से तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला बोल दिया। वहीं तेंदुआ देर रात रेस्क्यू के बाद भी गिरफ्त में नहीं आ पाया। वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू करने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। खबर बूंदी के केशोराय पाटन से है, जहां संयुक्त किसान समन्वय समिति के दर्जनों गांव के किसान प्रतिनिधियों ने युवा किसान नेता गिरिराज गौतम के नेतृत्व में संभागीय आयुक्त कार्यालय कोटा पहुंचकर संभागीय आयुक्त से मुलाकात की। किसानों की ओर से गेहूं की बालियां भेंटकर उनका स्वागत हुआ और इस दौरान क्षेत्र की सबसे प्रमुख मांग 22 वर्षों से बंद केशोराय पाटन शुगर मिल को पुनः संचालन और धान की फसल के लिए 1 जुलाई से नहर में पानी छोड़ने की मांग की। इसके साथ ही किसानों ने बिजली के निजीकरण का विरोध, जंगली और आवारा जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति, समय पर खाद बीज समेत अन्य मांगे भी शामिल रही। और केशोराय पाटन क्षेत्र की जो प्रमुख मांगे थी हमारी, जो 9 तारीख को हमारी बड़ी बैठक थी, वो मांग पत्र हमने आज इन्हें सौंपा है, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि केशोराय पाटन शुगर मिल का पुनः संचालन हो और साथ ही साथ 1 जुलाई से खरीफ की फसल धान के लिए नहरी पानी छोड़ा जाए, जिसकी सुनिश्चितता समय से पहले ही कर दी जाए ताकि किसान उस तैयारी में लग जाए धान लगाने की में। तो संभागीय आयुक्त महोदय ने हमें बहुत सकारात्मक रूप से आश्वस्त किया है
कि जो भी मांगे किसानों की है उन पर पूर्णतया बैठकर विचार किया जाएगा, सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही साथ हमने उनसे मांग की है कि अभी नहरों पे, वितरिकाओं पर, माइनरों पे जो भी कार्य हुआ है उनकी गुणवत्ता की जांच की जाए, किसानों को साथ लेकर उनका निरीक्षण किया जाए। और हमने उन्हें आमंत्रित किया है केशवरायपाटन आने के लिए, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि वो जल्दी केशवरायपाटन आ रहे हैं और किसानों के साथ बैठकर उनकी और भी जो मांगे होगी, जो समस्याएं होंगी, उनके लिए वो कार्य करेंगे। आज बहुत ही सकारात्मक माहौल में किसानों की मुलाकात हुई है। हमने उन्हें गेहूं की बाली भेंट कर उनका स्वागत किया है और निश्चित रूप से हमें मान के चलते हैं कि जो भी हमने मांग पत्र उन्हें सौंपा है उस पर कार्रवाई होगी। आने वाले समय में हम संभागीय आयुक्त महोदय से लगातार संपर्क। खबर झुंझुनू से है, जहां प्रदेश में पहली बार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गांव की चौपाल में आपसी समझाइश में मुकदमों का निस्तारण कराया जाएगा। ये पहला अवसर होगा जब आयोग दफ्तर से बाहर गांव की चौपाल में जाकर मामलों की सुनवाई करेगा और राजीनामे के आधार पर उनका निस्तारण कराएगा। इसके साथ ही पीड़ित उपभोक्ताओं की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का भी निस्तारण करवाया जाएगा। खबर कोटा से है, जहां क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कोटा रेंज के पुलिसकर्मियों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में संभाग के 40 के करीब पुलिसकर्मी शामिल हुए, जिन्हें एनडीपीएस के मामलों में सैंपल लेने के तरीके बताए गए। एक्सपर्ट ने संदिग्ध फांसी, रेप, मर्डर, पॉस्को के केस में मौके से सबूत को प्रयोगशाला में जमा कराने के संबंध में जानकारी दी। और जैसलमेर के मोहनगढ़ में आगामी हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाने के लिए पन्नोधर राय मंदिर में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में गांव के कई लोगों ने भाग लिया। बैठक में सभी ग्रामीणों की सर्वसम्मति से नववर्ष धूमधाम से मनाने का फैसला किया गया। साथ ही रामोत्सव सेवा संस्थान ने कलश यात्रा में लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। हिंदू नववर्ष का उत्सव धूमधाम से मनाने को लेकर ये बैठक हुई और इसी को लेकर तैयारियां यहां लगातार तेज हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे हैं, नाल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, सुमित गोदारा, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने सीएम का स्वागत किया। आज बड़ा भव्य किसान सम्मेलन है और इसी कड़ी में बीकानेर पहुंचे हैं, नाल एयरपोर्ट पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। इस दौरान मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीकानेर में किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जैसे ही नाल एयरपोर्ट पहुंचे, सीएम का स्वागत सत्कार हुआ और ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, सुमित गोदारा, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने उनकी अगवानी की, उनका वेलकम किया और ये तस्वीरें सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीकानेर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आपको बता दें, राजस्थान दिवस के चलते 7 दिन के कार्यक्रम रखे गए हैं प्रदेश में अलग अलग जिलों में और उसी कड़ी में आज बीकानेर में बड़ा किसान सम्मेलन है जिसमें शिरकत करेंगे सीएम। निश्चित तौर पर किसानों को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले कल बाड़मेर में कार्यक्रम का आयोजन था। राजस्थान के अलग अलग जिलों में राजस्थान दिवस के चलते कई सारे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसका आगाज कल से हो गया। और ये सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर, मंत्री सुमित गोदारा, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने सीएम का स्वागत किया, उनकी अगवानी की। इसके बाद आज और भी कई कार्यक्रम हैं। जमालपुर पहुंचेंगे गुरुग्राम और उसके बाद बीकानेर में पहले कार्यक्रम है। दिल्ली भी जाने का सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीकानेर से। शाम, क्या कुछ पूरी जानकारी? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं, कौन कौन वहां पर मौजूद है? आज बड़ा कार्यक्रम है, सीएम का कैसे स्वागत हुआ? मनीषा, ये मुख्यमंत्री भजनलाल अभी इस समय नाल एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं।
वहाँ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुमान सिंह राजपुरोहित समेत अनेक तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया है। और स्वागत करने के बाद में कुछ ही देर में लाल एयरपोर्ट से रवाना होकर क्या बीकानेर आएंगे। बीकानेर से लाल के बीच में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है और ये यहाँ पर आने के बाद कृषि विश्वविद्यालय आएंगे। कृषि विश्वविद्यालय में किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन है। तो यहाँ बीकानेर के जो कृषि विश्वविद्यालय का जो स्टेडियम है, यहाँ पर बहुत विशाल का प्रांगण लगाया गया है। ये यहाँ डोम लगाया गया। यहाँ से मुख्यमंत्री किसानों से संवाद करेंगे। न सिर्फ बीकानेर में किसानों से संवाद करेंगे, साथ ही साथ में वह यहाँ से हनुमानगढ़ है, पारा है, बाड़मेर है और नागौर है समेत कई जिलों के किसानों से बात करेंगे। उनको जो किसानों को जो लाभ हुआ है, कई प्रकार की जो योजनाओं में लाभ हुआ है, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा जो चलिए श्याम, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो नाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और किसान सम्मेलन का आयोजन आज रखा गया है। शिरकत करेंगे, संबोधित भी करेंगे किसानों को निश्चित तौर पर। जैसे ही सीएम पहुंचे, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सुमित गोदारा, विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने उनका स्वागत किया।